ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 43 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाद चल रहा है और 19 सूत्र पूरे कर चुके हैं। ब्रह्म का प्रसंग है, ब्रह्म के विभिन्न नामों को लेकर के प्रसंग है और इस विभिन्न ब्रह्म के नामों के प्रसंग में दहर नाम भी ब्रह्म का है, ये विषय चल रहा है। 19वें सूत्र में हमने कहा है उत्तराच्छेद। ये दहर शब्द जीवात्मा के लिए आया है क्योंकि आगे के वचन से पता लगता है कि दहर जीवात्मा को कहना चाहिए। तो उत्तर दिया है नहीं, जीवात्मा को नहीं कह सकते। फिर वहाँ जीवात्मा का वर्णन क्यों है? तो कहा आविर्भूत स्वरूपः। वो तो जीवात्मा के प्रकट स्वरूप को बताने के लिए वहाँ पर जीवात्मा का वर्णन है। इतने मात्र से दहर जीवात्मा नहीं हो सकता, ये 19वें सूत्र में स्पष्ट किया। तो क्या आपने इस 19वें सूत्र की अच्छी तरह आवृत्ति कर लिया है, पढ़ लिया है जी? हाथ खड़ा करेंगे तो पता लगेगा आपने हाँ इसकी आवृत्ति करके आप आए हैं। तो बहुत कम लोग हैं इसकी आवृत्ति किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप आवृत्ति नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तो कैसा चलेगा? आप भूल जाएंगे सब। ये ऑनलाइन की यही समस्या होती है। ऑनलाइन की जो पढ़ाई होती है ना, इसके पीछे यही समस्या होती है कि अपने अपने स्थानों पर रहते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं हो सकता। सामने रहते तो नियंत्रण होता, नहीं आपको पढ़ना होगा, बैठो पढ़ो। जैसे आप अपने पोते पोतियों को करवाते होंगे ना बिठा करके, होमवर्क करो, पढ़ाई करो। उनको कराते हुए आपको समझ में नहीं आता होगा कि आपको भी करनी चाहिए। ठीक है जी। तो आइए, अब मेरा धर्म पूरा हो गया, अब आपका धर्म है कि इसको दोहराना है नहीं दोहराना है, वो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। बताना मेरा कर्तव्य था, बता दिया। अब करना ना करना आपके हाथ में है। अब आप जानो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 20वां सूत्र, प्रसंग वही है दहर का। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है जी? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सूत्रार्थ रह गया 19वां। सूत्रार्थ रह गया क्या? जी स्वामी जी। अच्छा, तो ठीक है, सूत्रार्थ लिखते हैं जी। 19वां सूत्र है उत्तरात् चेद आविर्भूत स्वरूपः तु। उपनिषद के आगे आने वाले वचन से, उपनिषद के आगे आने वाले वचन से उपनिषद के आगे आने वाले वचन से, उपनिषद के आगे आने वाले वचन से दहर नाम जीव का है।
दहर नाम जीव का है, ऐसा यदि कोई कहे तो। दहर नाम जीव का है, ऐसा यदि कोई कहे तो। दहर नाम जीव का है, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ जीव का, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ जीव का, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ जीव का समाधि संबंध से, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ जीव का समाधि संबंध से जीव अपने निज रूप में प्रकट होता है। समाधि संबंध में या समाधि संबंध से, जीव का समाधि संबंध से जीव अपने निज रूप में प्रकट होता है। जीव अपने निज रूप में प्रकट होता है, यह कहा गया है। जीव अपने निज रूप में प्रकट होता है, यह कहा गया है। जीव अपने निज रूप में प्रकट होता है, यह कहा गया है, इसलिए दहर ब्रह्म का ही नाम है। इसलिए दहर ब्रह्म का ही नाम है। इसलिए दहर ब्रह्म का ही नाम है। उपनिषद के आगे आने वाले वचन से दहर नाम जीव का है, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ जीव का समाधि संबंध से, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ जीव का समाधि संबंध से जीव अपने निज रूप में प्रकट होता है, यह कहा गया है, इसलिए दहर ब्रह्म का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, साहू जी। प्रणाम स्वामी जी। एक प्रश्न है, वो जो छांदोग्योपनिषद का जो 8, 10, 1 और 8, 11, 1 जी, दो सूत्रों में कोई अंतर, एक से और दूसरा उल्टा दिखाई दे रहा है। एक है बोलता है वो स्वप्न दिखाने वाला है, देखने वाला है, और एक बार बोलता है वो स्वप्न के बारे में जानता नहीं है। हाँ, तो दोनों का अंतर अभी बताता हूँ। 8, 10, 1 में कहा है कि स्वप्न अवस्थागतम आत्मानम उपादिशत। जब स्वप्न ले रहा होता है तो स्वप्न लेने वाला जो आत्मा है, स्वप्न ले रहा होता है, जो स्वप्न लेने वाला है वो आत्मा है। ये 8, 10, 1 में बोला है। स्वप्न लेने वाला, स्वप्न देखने वाले को आत्मा कहते हैं। ठीक है जी। और 8, 11, 1 में जो कहा है कि जब व्यक्ति सो जाता है तो क्या स्थिति होती है सोने में? एक होता है समस्तः। समस्तः का मतलब होता है सम अवस्था में रहता है, अर्थात सोते समय वृत्तियों से रहित होता है, क्लेशों से रहित होता है, एक प्रकार से एकाग्र जैसा होता है। और उस स्थिति में वो आत्मा की क्या स्थिति होती है? आंतरिक स्थिति संप्रसन्न, वो प्रसन्न रहता है।
क्योंकि वो अच्छी निद्रा में सो रहा है तो स्वप्नम ना भी जानाति, वो स्वप्न को नहीं जानता। स्वप्न में जो अनुभूतियां करता रहता वो नहीं जानता स्वप्न अवस्था में। ऐसा जो है वो आत्मा है। तो सुषुप्ति वाला आत्मा अलग प्रकार का है, स्वप्न वाला आत्मा अलग प्रकार का है ना, ये अंतर। आपने वो स्वप्न का दो अवस्था यहाँ पे बताया। हाँ जी, हाँ जी। सोने का बात। जी जी जी। तो एक बार उनको आत्मा बोल रहा है, एक बार उनको जीवात्मा बोल रहा है। वो तो वो ऐसा ही आपने जो सूत्रों का अर्थ बोला इसी के तरफ से वो बोल रहा है क्या? मीन्स यहाँ पे आत्मा जो बोल रहा है वो आत्मा जीवात्मा ही तो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जीवात्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है। आत्मा शब्द कॉमन वर्ड है। आत्मा कॉमन है, जीवात्मा भी ले सकते हैं और परमात्मा भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो स्वामी जी थोड़ा और दुविधा हो गया कि कौन समय किसको मैं जोड़ूं। ऐसा है, जब इन पंक्तियों का अर्थ जब देखेंगे स्वतंत्र रूप से जीवात्मा को जोड़ लीजिएगा, और इस सूत्र के साथ जोड़ेंगे तो उसको परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मैं ये सिद्धांत कर सकता हूँ कि जब पहले वाला जब स्वप्न देखने वाला तब जीवात्मा, और जब संप्रसन्न होता है तब परमात्मा। नहीं 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 नहीं, वो भी जीवात्मा है। देखिए, अब मेरी ओर देखिएगा। स्वप्न देखने वाला का स्वरूप कैसा होता है? शरीर के साथ हो रहा है ना वो स्वप्न में। स्वप्नावस्था में मैं राजा बन रहा हूँ, स्वप्न में मैं भिखारी भी बन रहा हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। वो शरीर के साथ देख रहा है स्वप्न में। और सुषुप्ति अवस्था में कोई शरीर आदि की अनुभूति नहीं रहती, केवल आत्मा रहता है। निद्रा की अवस्था में, सुन लीजिएगा, निद्रा की अवस्था में शरीर की अनुभूति नहीं रहता है ना, शरीर की अनुभूति नहीं रहता, केवल आत्म स्वरूप होता है। तो उस आत्म स्वरूप को यहाँ वर्णन किया कि वह निद्रा अवस्था में कैसा रहता आत्मा। वह मैं आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं, मैं शरीर रहित हूं, वहां ऐसा अनुभव नहीं करता वहां पर। लेकिन वह आत्मा कैसा रहता है उस स्थिति का वर्णन है यहां पर। दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप? जी, वो शरीरबद्ध नहीं होता तो तब भी जीवात्मा या परमात्मा? देखिए, भिन्नता मुझे आ रहा है। देखिए, परमात्मा को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, परमात्मा के बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन जब अपने आप को भी अनुभव कर रहा है ना, देखिए यहाँ तीन परिस्थितियां बताइए। ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, वो आत्मा है। अर्थात शरीर सहित जो भी दिखाई दे रहा है वो आत्मा, वहां पर भी जीवात्मा है। स्वप्नावस्था में भी जीवात्मा है, वो शरीर सहित देख रहा है अपने आप को। स्वप्न में तो अनुभव कर रहा है ना, उठने के बाद में अरे मैं तो स्वप्न में राजा बना था, तो शरीर सहित ही वो अपने आप को देख रहा है। अब तीसरी अवस्था में जो सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था में वो कुछ अनुभव नहीं कर रहा है। उठने के बाद भी बस मैं सुख स्वरूप, मतलब सुख पूर्वक सोया, इतने अनुभव कर रहा है। मैं कैसा था वहां पर, वो उठने के बाद नहीं अनुभव करता है, बस सुख से था ये अनुभव करता है। लेकिन वो स्वप्न अवस्था में रहता कैसा है वो हमको बता रहे, दिखा रहे, ऐसा रहता है जीवात्मा। यहां तक हो गए। अब रही इस आत्मा से जीवात्मा ले रहा हूं मैं, अब उसी आत्मा के अंदर परमात्मा भी है। परमात्मा तो सब जगह है, तो उसके अंदर भी है। तो जब वो अपने स्वरूप को अनुभव करेगा, जो अपने स्वरूप को अनुभव करेगा समाधि में, वो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को भी उसी जीवात्मा के अंदर ही अनुभव करेगा। तब हम परमात्मा को लेंगे। और इस प्रसंग के अनुसार परमात्मा को और जीवात्मा को दोनों को ले रहे हैं हम। यहां जो प्रसंग है वह जीवात्मा तो है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा भी है, उसको भी ले रहे हैं, दोनों को ले रहे हैं। अगर स्वतंत्र रूप इसके साथ ना जोड़ करके उपनिषद में स्वतंत्र रूप से देखोगे तो वहां पर जीवात्मा को लेकर के ही चल सकते हैं। लेकिन इस सूत्र के साथ जोड़ करके देखेंगे तो दोनों को लेकर चलना होगा। आत्मा कॉमन वर्ड है, दोनों को लेंगे। अब क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ समझ जी जी।
प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी। जो योग संज्ञा जो दूसरा सूत्र है तदा दृश्य स्वरूप अवस्थानम, उसको इसी रूप में समझ सकते हैं जैसे आप समझा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पर भी अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, तो अपने स्वरूप में भी अवस्थित होता है और परमात्मा के स्वरूप में भी अवस्थित होता है, अर्थात परमात्मा का भी दर्शन करता है, स्वयं का भी दर्शन करता है। ऐसे लेना। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सूत्र संख्या 15 में भी हमने पढ़ा कि सुषुप्ति काल में जीवात्मा ब्रह्म के पास जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें केवल इतना ही लेना है क्या, जब कि वो दुख का अनुभव नहीं कर रहा, सुख का अनुभव करता है, केवल इतना मात्र लेना है? हाँ जी, परमात्मा के पास जाता मतलब ज्ञान पूर्वक परमात्मा में ही रहता है। वहाँ पर वहाँ दुख का अनुभव नहीं करता है, दुख रहित अवस्था है, केवल सुख का ही अनुभव करता है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, समाधि में भी, निद्रा में भी और मोक्ष में भी, तीनों स्थितियों में जीवात्मा परमात्मा जैसा रहता है। वो परमात्मा कैसा रहता है? परमात्मा दुख रहित रहता है और सुख स्वरूप है, और जीवात्मा भी दुख रहित रहता है और सुख से युक्त रहता है। तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, परमात्मा के समान। इसमें बाकी वचनों को नहीं लेना कि उसमें मन साथ है, नहीं, वो बताना उद्देश्य ही नहीं है ना, कि उदाहरण का उतने अंश देखना है। ब्रह्म रूप तक मतलब ब्रह्म जैसा रहता है, ब्रह्म समान रहता है। तो ब्रह्म कैसे रहता है? दुख रहित रहता है, सुख युक्त रहता है। तो जीव भी समाधि में भी वैसे रहता है, निद्रा में भी वैसे रहता है और मोक्ष में भी वैसे रहता है। इतना अंश लेना है, बाकी अंशों के ऊपर जाना ही नहीं, हमारा मन वहां जा नहीं सकता। ठीक है जी। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। मन में ये कि जो कहते हैं ना कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा परमात्मा के पास जाता है, तो वो जो दहर वाली बात करते हैं, जो पुनरिक वाली बात करते हैं, वहां गमन की बात है। परमात्मा तो वैसे सर्वत्र व्याप्त नहीं है कि इसको जानने वाले शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी जी इसका कई बार अर्थ बताया था। जाने का मतलब है ज्ञान पूर्वक जाना। जी जी जी। गमन जो है ना, गति जो है वो ज्ञान पूर्वक होती है। हम उसी में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हमारा पहुंच नहीं है ज्ञान पूर्वक। तो ज्ञान पूर्वक जब हमारा पहुंच होता है तो इसको कहते हैं परमात्मा के पास जाना। ये भाषा साहित्यिक भाषा है। यथार्थ में हम परमात्मा में ही है, तो उसके पास जाने वाला वो होता है जहाँ वहाँ नहीं है पहले से। तो हम पहले से भगवान में ही है, तो भगवान के पास जाने का मतलब है ज्ञान पूर्वक जाना, अर्थात ज्ञान पूर्वक अनुभव करने को ही जाना कहा जा रहा है। जी, ठीक हो गया? निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें सूत्र संख्या 10 में तो ये बताया कि स्वप्न अवस्था याद रहती है। जैसे आदमी को स्वप्न होता है कि वो जैसे मान लिया अंधा हो जाए, तो अंधा वास्तव में नहीं होता। और 11 में ये है कि उसको याद नहीं रहता स्वप्न। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, वो अच्छा, आत्मा को समझा रहे ना। आत्मा किसको कहते हैं? एक जगह बताया शरीर ही आत्मा है। अच्छा। तो उसने खुश होकर के चले गए, फिर वापस समझ में नहीं है तो वापस आके फिर पूछा। फिर जो स्वप्न अवस्था में जैसा रहता है ना व्यक्ति, समझ लेना वो आत्मा है। तो कैसे रहता स्वप्न अवस्था में? राजा बन करके रहता है, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाला बनता है ना स्वप्न अवस्था में, वो आत्मा है। तो वो भी उसको याद नहीं रहता स्वप्न अवस्था में, गहरी नींद आती। देखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना। जो आपके मन में चल रहा है उस पर मन ले जाओगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। याद रहता नहीं रहता ये प्रसंग थोड़ा चल रहा है, ये प्रसंग नहीं है। प्रसंग है आत्मा कौन है। तो आत्मा कौन है? तो भाई ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये आत्मा है। उसको समझ में नहीं आया कि ये आत्मा कैसे हो सकते, तो मर जाता है। आत्मा तो मरता नहीं है। फिर बताया, दूसरा उत्तर दिया है, जो स्वप्न में जैसा होता है वो आत्मा है। फिर वो भी समझ में नहीं आया।
ठीक है ना? तो जो बात कही जा रही है मन को उसी में लगाना है, दूसरी चीजों में नहीं जाना है। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 20वां सूत्र उसी दहर शब्द को लेकर के चल रहा है। अन्यार्थश्च परामर्शः, अन्यार्थः च परामर्शः, च अथ च, और भी इसके बारे में कहना चाहते हैं। क्या? परामर्शः, यो अयम जीवात्मा परामर्श, जो यह जीवात्मा का परामर्श है। आपको पता लग गया ना, पीछे परामर्श का मतलब है संबंध। परामर्श का अर्थ है यहाँ संबंध। तो जो यह जीवात्मा का संबंध है उस प्रसंग में, दहर के प्रसंग में, सह अन्यार्थः, वो दूसरे के लिए है। जीवात्मा का संबंध जहां उस प्रसंग में दिखाया गया है वो अन्यार्थ, अर्थात जीवाद अन्यो भिन्नो यह परमात्मा तदर्थ। अन्यार्थ का मतलब है जीवात्मा से जो अलग, जो भिन्न, जो एक परमात्मा है, उसके लिए वो प्रसंग है दहर का, न कि जीव का प्रसंग है। यद्यपि जीवात्मा का वहां संबंध है उसी दहर में, लेकिन वो जीवात्मा के लिए नहीं है वो दहर। अन्यार्थ अर्थात जीव से भिन्न जो परम आत्मा है उसके लिए है वो दहर। तदर्थ उस परमात्मा के लिए ही है। यम परमात्मानं संगत्य जीवा स्वरूपतो अभिनिष्पन्नः निर्मला शरीर बंधनात् निर्मुक्तो भवति। यम परमात्मानं संगत्य, जिस परमात्मा को संगत्य पाकर, जिस परमात्मा को पाकर का मतलब है जिस परमात्मा का दर्शन करके, जिस परमात्मा को ज्ञान पूर्वक अनुभव करके जीव स्वरूपतः अभिनिष्पन्न, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। परमात्मा को पाकर के ही वो अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। क्या है उसका निज स्वरूप? उसको पता लगता है मैं तो दुखी तो है ही नहीं, फिर क्यों दुखी हो रहा हूं? जैसा परमात्मा वैसे मैं ही हूं, दुख तो है ही नहीं मेरे में। ये उसका प्रकट होना है। मैं दुख रहित हूं ये अनुभव करता है, मैं नित्य हूं ये अनुभव करता हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होते ये अनुभव करता है। अभी अनुभव नहीं कर सकते आप, शब्दों से अनुभव कर रहे हो अलग बात है। प्रत्यक्ष रूप में जैसे खीर खा करके खीर का अनुभव प्रत्यक्ष करते हो, और मैंने खीर का वर्णन किया, खीर ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। आप खीर को जान रहे हो शब्दों से, शब्दों से जानना अलग और खा करके उसका अनुभव करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना अलग है ना। तो यहाँ जब परमात्मा को पा करके, परमात्मा का दर्शन करके वो स्वयं का भी अनुभव कर रहा होता है। इसलिए तो अभी बोले ना, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तदा द्रष्टु, जब दृष्टा को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है, तो परमात्मा का दर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में भी वो प्रतिष्ठित होता है। अर्थात अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में तब जान पा रहा होता है, अरे मैं तो ऐसा हूं, बिना मतलब के दुखी हो रहा था। शरीर में परिवर्तन होने पर भी दुखी हो रहा था, पैसे में परिवर्तन होने पर, मकान में परिवर्तन होने पर, हर परिणाम में मेरे को दुख हो रहा था। जैसा आज भी आपको होता होगा, कुछ परिवर्तन हो जाए ना, पत्नी में परिवर्तन हो जाए, पति में परिवर्तन हो जाए, बच्चों में परिवर्तन हो जाए, मकान में परिवर्तन हो जाए, संपत्तियों में परिवर्तन हो जाए, आपको तो बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा आपको। लेश मात्र दुख ना हो यदि वो परिवर्तन आ जाए। शरीर छूट गया अपने निकट के निकट व्यक्ति का, शरीर से अलग हो गया आत्मा, लेश मात्र भी दुख ना हो, ये तो हो नहीं सकता आज आपका। कुछ भी परिवर्तन हो सकता है ना। दिमाग ही खराब हो गया, मतलब पागल हो गया आदमी, फिर देखना आपको अपने निकट का निकट आदमी जो ठीक भला रहता था वो पागल हो गया। मान लीजिए कल मैं पागल हो गया, मैं पढ़ा ही नहीं सकता, आपको दुखी कर रहा हूं ऊपर से, तो देखना आपको क्या होगा। अच्छा भला कम से कम घर में बैठे बैठे कुछ पढ़ रहे थे, अब वही चला गया, अर्थात वही पागल हो गया, अब कौन पढ़ाएगा हमको। कितना परिवर्तन लाता है मन के अंदर व्यक्ति।
लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये समाधि पाने के बाद ही ये परिवर्तन बंद होंगे, उससे पहले कैसे परिवर्तन बंद कर सकते आप? क्योंकि अविद्या है ना, अविद्या के रहते हुए आप परिवर्तित बदले नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ जी, मेरे को कोई दुख नहीं होता है जी, ये तो वही वाली बात है जी। जी आप थोड़ा बुरा मत मानना है जी। अजी नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, नहीं मानता हूँ, यही तो बोलोगे आप। मतलब बुरा मानते हुए भी नहीं मानता हूँ बोलोगे आप। ये हो ही नहीं सकता बुरा ना माने अविद्या के रहते हुए। ये हो सकता आप दूसरों की अपेक्षा कम बुरा मानते होंगे, लेकिन बुरा ना माने ये हो नहीं सकता, क्योंकि अविद्या है आपके अंदर। तो कैसे आप बुरा नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। मैंने डांटा मान लो आपको, कितने बार आपको बताया जी माइक बंद करके रखना, आप कितने बार ऐसा खोल के रखते हो, ऐसा मान करके खूब डांटा हुआ आपको, तो आपके अंदर परिवर्तन होगा। फिर मैं बाद में बोल जी बुरा तो नहीं माना, नहीं नहीं स्वामी जी मैं कैसे बुरा मानूंगा, आपका तो कर्तव्य है ये, आप तो अध्यापक हो हमारे, आपको तो कहना बनता है, बल्कि और ज्यादा कहना आप मेरे को, ये सब बोलोगे आप, क्योंकि दिखावा तो हमको करना ही पड़ता है ना, तो ये सब बोलोगे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूं, कसम से मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं, यही बोलता है आदमी। पता नहीं क्या कसम है उसका। ये हो नहीं सकता कि अविद्या के रहते वो बुरा ना माने, ये हो नहीं सकता। अगर किसी को टोका गया है और उसको बुरा ना लगे, ये हो नहीं सकता। पर ये सब रुक जाएंगे जब समाधि लगती है, तो तब वो कहा जा रहा है जीव स्वरूप तो अभिनिष्पन्ना, वो अपने स्वरूप से बिल्कुल ऐसा अभिनिष्पन्न होता है, अर्थात एकदम स्वच्छ होता है। उसी को बोला निर्मल, वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब कोई मल नहीं रहता उसके अंदर। जब मल ही नहीं है तो उसको क्यों बुरा लगेगा? आप कितना ही टोको, उसके सिर पर बैठ के नाचो, तो उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास मल नहीं है, अविद्या नहीं है। शरीर बंधनात् निर्मुक्तो भवति, फिर शरीर के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा आगे चल करके। जब इस शरीर के जो भी फल है वो समाप्त हो जाएगा तो शरीर से मुक्त हो जाएगा। कश्च स यो अत्र संगतावपेक्षते, संगतो अपेक्षते, कश्च स यो अत्र संगतो अपेक्षते, फिर कौन व्यक्ति होगा वो? कश्च स यो, कह कौन, स वह, यह जो, वह कौन है जो संगतो अपेक्षित है, फिर उसकी संगति की अपेक्षा रखता है। उस शरीर के साथ संगत होने की अपेक्षा कौन रखेगा? उस शरीर के साथ दोबारा जुड़ने की अपेक्षा कौन रखेगा? जिसको समाधि मिल गई, जो अपने निज स्वरूप में जब प्रकट होता है, फिर वो संगति नहीं चाहता। क्यों? असंगो अयम पुरुषः, सांख्य में आपने पढ़ा, वो तो असंग है, वो किसी के संगति में रहना नहीं चाहता, वो खुद स्वयं उसका स्वरूप ही असंग है। ये तो मजबूरी है, अविद्या के कारण से आप संगति चाहिए आपको। आप शरीर के साथ चिपके रहना चाहते हैं, शरीर से बेहद प्यार करते हैं आप, अपने शरीर के साथ भी नहीं, दूसरों के शरीर के साथ भी प्रेम करते हैं आप। कारण आप संगति चाहते हैं, क्योंकि अविद्या है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं कश्च स यो अत्र संगतो अपेक्षित, फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने निज स्वरूप में प्रकट होने के बाद भी उस प्रकृति के साथ, उस शरीर के साथ संगति पाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। इति तद उत्तरार्थम उच्यते, वो उत्तरार्थम अगले वचन के लिए ये बात कही गई है, जीवात्मा की बात। क्या? परम ज्योति स्वरूपः, वो परम ज्योति स्वरूप से युक्त होना चाहता है। यच्च अत्र उक्तम परम ज्योति उपसंपद्या, जो कि इस उपनिषद के प्रसंग में कहा है, वहां पर परम ज्योति उपसंपद्या, उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, उसको प्राप्त होता है। उसके लिए उत्तर वचन में जीवात्मा का परामर्श, जीवात्मा का संबंध जोड़ा गया है, ताकि वो अपने निज स्वरूप में प्रकट हो सके।
इसके लिए ये सारी बातें कही गई है। सूत्रार्थ, और इस दहर प्रकरण में, और इस दहर प्रकरण में और इस दहर प्रकरण में जीव का जो संबंध आया है, या जीव का जो परामर्श रूपी संबंध आया है, 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 वह जीव से भिन्न ब्रह्म को, यह ब्रह्म के, वह जीव से भिन्न ब्रह्म के, वह जीव से भिन्न ब्रह्म के दर्शन समाधि करने के लिए है। वह जीव से भिन्न ब्रह्म के दर्शन अर्थात समाधि करने के लिए आया है, ऐसा कह सकते हैं, के लिए आया है, ये ठीक है। वह जीव से भिन्न ब्रह्म के दर्शन अर्थात समाधि करने के लिए आया है। वह जीव से भिन्न ब्रह्म के दर्शन अर्थात समाधि करने के लिए आया है। जब दर्शन शब्द जोड़ेगा तो दर्शन करने के लिए आया है, और जब समाधि जोड़ेंगे तो समाधि लगाने के लिए आया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यह समाधि करने के लिए, दोनों के लिए करने भी लिख सकते हैं। और इस दहर प्रकरण में जीव का जो परामर्श संबंध, और इस दहर प्रकरण में जीव का जो परामर्श रूपी संबंध आया है, वह जीव से भिन्न ब्रह्म के दर्शन अर्थात समाधि करने के लिए आया है। ठीक हो गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं। अल्पश्रुते इति चेत तदुक्तम। अल्पश्रुते इति चेत तदुक्तम। दहरो अस्मिन अंतः आकाश। ये पीछे आया ना, दहर कहाँ रहता है? इस शरीर के अंदर एक छोटा सा स्थान है, उसके अंदर आकाश है, उसके अंदर रहता है, अर्थात बहुत छोटे स्थान में रहने वाला बताया है। इति यह स्थान अल्प श्रुति रस्ति। इस प्रकार से जो शास्त्र में परमात्मा का जो अल्प श्रुति, बहुत छोटे स्थान में रहने का जो प्रमाण आया है, न स परमात्मनि संभवति, वो परमात्मा में संभव नहीं हो सकता। परमात्मा तो बहुत बड़ा है, इतने छोटे स्थान में रहने वाला थोड़ा होगा। इति कथनम चेत स्यात्, ऐसा हम कथन करें, अर्थात इतने छोटे स्थान में तो ब्रह्म नहीं रह सकता, वो तो सब जगह रहना चाहिए उसको। इतने छोटे स्थान में रहने वाला वो आत्मा यदि है तो वो तो परमात्मा नहीं हो सकता, वो तो जीवात्मा ही हो सकता है। इति कथनम चेत स्यात्, ऐसा अगर इस तरह का कथनम करे तो, तर्री अगर ऐसा करे तो नहीं कर सकते। क्यों? तदुक्तम, इसके बारे में तो हमने पीछे बोल ही दिया है। तस्य अल्पस्थानत्वस्य विषये, उस परमात्मा के बहुत छोटे स्थान में रहने के विषय में पूर्व में वो उत्तम पहले हम कह चुके हैं, फिर उसको दोबारा क्यों कहेंगे हम? कहाँ कह चुके हैं जी? दूसरे पाद के 7वें सूत्र में कह चुके हैं। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च नेति चेत न निचायत्वाद एवं व्योमवच्च, इस सूत्र में कहा है। इसका अभिप्राय बताता हूं, बाद में आप वहां सूत्र में जाकर के इस सूत्र का डिटेल में अर्थ समझ लेना। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च, अर्भकौकस्त्वात् का मतलब है बहुत छोटे स्थान में रहने वाला होने से।
अर्भकोकस्तात् का मतलब बहुत छोटे स्थान में रहने वाला होने से, और तद व्यपदेशात ऐसा ही शास्त्र में कथन होने के कारण से न इति चेत वो परमात्मा नहीं हो सकता यदि कोई कहे तो, क्योंकि इतने छोटे स्थान में रहने वाला आत्मा वो परमात्मा नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्यों? नीचायत्वात्, क्योंकि उसी छोटे स्थान में परमात्मा का निचोड़ा जाता है, अर्थात परमात्मा को निचोड़ा जाता है। निचाय का मतलब निचोड़ना होता है, अर्थात उसी छोटे स्थान में परमात्मा का दर्शन होने से। निचायत्वात् का मतलब दर्शन होने से। एवं व्योमवच्चा, ऐसा ही व्योमवच्चा आकाश के समान भी समझ लेना। एवं और व्योमवच्चा आकाश के समान समझ लेना चाहिए। जैसे आकाश बहुत बड़ा है लेकिन छोटे से छोटे स्थान में भी रहता है, जैसे आकाश बहुत बड़ा होकर के भी सुई के नोक में भी रहता है आकाश, वैसे ही बहुत बड़ा व्यापक परमात्मा होते हुए भी वो उस छोटे स्थान में परमात्मा का दर्शन होता है, इसलिए छोटे स्थान में रहने वाला बताया गया है। ये इसका भाव है। ये बात समझ में आ गई जी जो मैं कहना चाह रहा हूं। इति सूत्रे समाधानम, इसलिए इस दूसरे पाद के 7वें सूत्र में ऐसा ही समाधान किया है, क्योंकि छोटे स्थान में रहने वाला आत्मा भगवान नहीं हो सकता है, ऐसा जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उपस्थित किया है तो उत्तरकर्ता ने कहा नहीं, वो छोटे स्थान में रहता है इसलिए बोला है क्योंकि निचायत्वात्, वहीं दर्शन होने के कारण से उसको छोटे स्थान में रहने वाला बोला गया है। जैसे आकाश के लिए बोला जाता है, आकाश एक सुई के नोक में भी रहता है, तो आकाश बहुत सूक्ष्म है क्योंकि सुई के नोक में भी रहता है। ये केवल वहां दर्शन होता है, इसलिए उस छोटे स्थान में रहने वाला बोला है। जैसे आकाश बड़ा होते हुए भी छोटे स्थान में रहने वाला बोला जाता है लोक में, जैसे मठाकाश, घटाकाश आप बोलते हैं ना, गड़े वाला आकाश, तो इतना ही रहता कि आकाश, गड़े में जितना स्थान है उतने आकाश है। घटाकाश, घट आकाश, घटाकाश, मठ आकाश, मठाकाश, मठ कहते हैं मकान, जितने मकान में स्पेस अवकाश होता है उतना आकाश। तो मठाकाश, घटाकाश जो बोला जा रहा है, ऐसे परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? अर्भकोकस्त्वा, अर्भकोकस्त्वा अर्थात बहुत छोटे स्थान में रहने वाला। तो ये तो केवल वहां पर उसका दर्शन होता है, इसलिए उसको उस छोटे स्थान में रहने वाला बोला गया है, जैसे आकाश के लिए बोला जाता है। स्पष्ट हो गया जी? इति सूत्रे समाधानम, ऐसा समाधान किया है वहां पर। तस्मात् एतत् समीचीनतया सिद्धम, इसीलिए एतद ये बात समीचीनतया बड़े अच्छे ढंग से सिद्ध होता है। क्या? यद दहरो अत्र परमात्मा, क्या सिद्ध होता है? कि दहर नाम परमात्मा का ही है। सूत्रार्थ, बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की, बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की, बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की, बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की श्रुति होने से, बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की श्रुति होने से दहर ब्रह्म नहीं हो सकता। श्रुति होने से दहर ब्रह्म नहीं हो सकता, दहर ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं, 1, 2, 7 में दे चुके हैं, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं।
बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की श्रुति होने से दहर ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाला आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है। इस बात को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, बहुत ही छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा की श्रुति होने से दहर ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं। अगला सूत्र। हाँ जी, साहू जी। स्वामी जी, मैं एक बात इस तरफ से मैं ये आ रहा है, क्या ये जीवात्मा का जो सीमाबद्धता है उसके निरीख से परमात्मा का साथ जो संबंध होने के कारण से वो परमात्मा को एक क्षुद्र स्थान में देखने के लिए जो उनका जो क्षमता, तब उन्होंने बोला क्या ये अल्पश्रुति व क्षणिक ऐसा? हाँ जी, क्योंकि दहर ब्रह्म का नाम है, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। तो दहर कहाँ रहता है? बहुत छोटे स्थान में रहता है, शास्त्र ये कहता है। तो जो छोटे स्थान में रहने वाला दहर ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न? तो उसका समाधान किया है। हाँ, वो छोटे स्थान में रहने वाला क्यों कहा ब्रह्म को? इसलिए कहा है क्योंकि जीवात्मा छोटे स्थान में रहता है, और वहीं जहां रहता है वहीं ब्रह्म को जान सकता है, जहां वो नहीं रहता वहां कैसे जान सकता है? इसलिए ब्रह्म को छोटे स्थान में रहने वाला बोला है, ये समाधान दिया है। भले वो कितना ही बड़ा हो, तो बड़ा है तो सब जगह रहता है, तो सब जगह रहता है, उस छोटे स्थान में भी रहता है, तो उसको छोटे स्थान में रहने वाला कहने से कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये इसका समाधान है। 22वां सूत्र है जी, अनुकृतेस तस्य च। अनुकृतेस तस्य च, अनुकृते है विसर्ग आ जाएगा, फिर तस्य च, च का मतलब और भी इसका समाधान करना चाहते हैं। तस्य अनुकृतेः च यद्यपि परमात्मनो अल्पश्रुतित्वस्य अल्पस्थानश्रुतित्वस्य हृदयस्थानत्वस्य समाधानं पूर्वं निचायत्वाद् व्योमवदुक्तम्। यद्यपि परमात्मना, परमात्मा को, अल्पश्रुतित्वस्य अर्थात अल्पस्थान श्रुतित्वस्य, बहुत छोटे स्थान में रहने वाला, परमात्मा को बहुत छोटे स्थान में रहने वाला कहा है। और वो बहुत छोटा स्थान कहाँ है? हृदय स्थानत्वस्य, हृदय में रहने वाला। हृदय बहुत छोटा है। हृदय का मतलब ये डब डब करने वाला हृदय नहीं, याद रखना। वो तो इतना बड़ा होता है, वो छोटा थोड़ा है। क्यों जी? इतना तो होता है ना हृदय। अब कोई बहुत कमजोर आदमी तो छोटा रहेगा, वो बहुत मोटा आदमी है तो शरीर बहुत बड़ा मिला तो इतना तो रहेगा ना हृदय। वो हृदय नहीं है, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा स्थान है। जहां जीवात्मा रहता है ना, उस स्थान को ही हृदय कहते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। जहां जीवात्मा रहता है उसी स्थान का नाम हृदय है। तो कहते हैं यद्यपि परमात्मना, परमात्मा को अल्पश्रुतित्वस्य, इसी को लाए अल्पस्थान श्रुतित्वस्य, अल्पश्रुति वाला, अल्पस्थान श्रुति वाला, हृदय स्थानत्वस्य, एक छोटा सा हृदय है, उस हृदय में रहने वाला, ऐसा जो समाधान किया है, इस समाधान को पूर्वम पहले किया है। किस कारण से ऐसा समाधान किया है? निचायत्वाद, क्योंकि वहीं दर्शन होता है, इसलिए समाधान किया है। उदाहरण देकर भी समझाया, किसके समान? व्योमवद, आकाश के समान उक्तम कहा गया है। तथा अपि अयम अन्यो हेतु, ये समाधान देने के बाद में भी अयम अन्यो हेतु, ये दूसरा और हेतु दे रहे हैं। कौन है वो हेतु? तस्य अनुकृते है, ये वाला सूत्र। तथा अपि अयम अन्यो हेतु, इतना सारा समाधान देने के बाद में भी फिर भी एक दूसरा हेतु दे रहे हैं। क्या? प्रसंगात।
वो प्रसंगवशात दूसरा हेतु दे रहे हैं। तस्य अल्पश्रुतित्वे अल्पस्थानत्वे अत्र उच्यते। उसका जो अल्पश्रुतित्व है अर्थात अल्प स्थान में रहने वाला जो यहाँ पर कहा गया है, यत् कि तस्य परमात्मनो अनुकृते है, क्योंकि उस परमात्मा के अनुकृति के लिए है वो, अर्थात अनुकरणात्, अनुकृते को खोला है अनुकरणात्, उस अनुकरणात् को खोला है अनुष्ठान प्रयोजनात्, क्योंकि उस अल्प स्थान में ही परमात्मा का अनुष्ठान होने से, अर्थात उस अल्प स्थान में ही परमात्मा का दर्शन होने से, यह है अनुकृति। हाँ जी, शब्द है अनुकृति, अनुकृति मूल है, और पंचमी और षष्ठी में अनुकृते है बनता है। तो यहां पर बोला है परमात्मनो अनुकृते है, अर्थात परमात्मा के अनुकूलता से, अर्थात परमात्मा के दर्शन के अनुकूलता से, उसी खोला है अनुकरणात्, अनुकृते को खोला है अनुकरणात्, पंचमी विभक्ति में है ये, परमात्मा का अनुकरण से अर्थात अनुष्ठान प्रयोजनात्, अनुकृति को खोला है अनुकरणात्, अनुकरणात् को खोला है अनुष्ठान प्रयोजनात्। परमात्मा का अनुष्ठान करने का प्रयोजन वहीं बनता है जहाँ जीवात्मा है। परमात्मा का अनुष्ठान कर है, उसका दर्शन करने का जो मेहनत पुरुषार्थ है वो वहीं हो सकता, उसी छोटे स्थान में हो सकता, क्योंकि उसी छोटे स्थान में पर जीवात्मा रहता है। तो उसी स्थान पर जहाँ जीवात्मा रहता है, उसी छोटे से स्थान में परमात्मा का अनुष्ठान करने का प्रयोजन है, अर्थात उसका दर्शन करने का प्रयोजन वहीं होने से प्रतिपाद्यते, इसलिए ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो छोटे स्थान में रहता है। ये तो ही परमात्मा तो अनंत, परमात्मा तो अनंत है, न च तस्य सर्वतो भावेन सांगत्यम अनुष्ठातुम शक्यते। जो अनंत परमात्मा है तस्या, उस अनंत परमात्मा को सर्वतो भावेन, अनंत रूप से, सांगत्यम, अनंत रूप से उसकी प्राप्ति को करने के लिए अनुष्ठान करना न शक्यते, वो संभव नहीं है। मतलब जितना व्यापक परमात्मा है तो व्यापक रूप से उसका दर्शन करने का सामर्थ्य ना होने से, यस्मिन् ही प्रदेशे जीवा स्वरूपतो ज्ञानवत्य अवतिष्ठते। यस्मिन् ही प्रदेशे, जिस प्रदेश में, जिस स्थान में जीव अपने स्वरूप से अर्थात अपने ज्ञानवान रूपी स्वरूप से अवतिष्ठते रहता है, तत्र प्रदेशे, उसी स्थान में, तस्य उस परमात्मा का स जीवात्मा सांगत्यम कर्तुम शक्नोति, उसकी संगति को, उसके दर्शन को करने में समर्थ हो सकता है। उक्तम ही जीवात्मना शरीरे स्थानम हृदयम, और जबकि जीवात्मा का स्थान कहाँ है शरीर में, तो हृदयम। जीवात्मना शरीरे स्थानम हृदयम, जीवात्मा का शरीर में कौन सा स्थान है, तो हृदय के रूप में बोला है शास्त्रकारों ने। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, वो पुरुष कैसा है, अंगूठे के बराबर है। पूरे शरीर को ध्यान में रख करके अंगूठे को देखो कितना छोटा है, और अंगूठा का भी एक पर्व, अंगूठे में 2 पर्व है, ये 3 पर्व है अंगूठे में, 3 पर्व है ना जी, 1, 2 और नीचे का 3 पर्व है। इन 3 पर्वों में से भी पहला एक पर्व, जो एक पर्व का अंगुष्ठ है, ये कितना छोटा है इतने बड़े शरीर के सामने, अर्थात सूक्ष्म है। अंगुष्ठ मात्रा मतलब बहुत सूक्ष्म है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा बहुत सूक्ष्म है, जैसा कि अंगूठा बहुत सूक्ष्म है शरीर के सामने। अंतरात्मा, वो अंदर रहने वाला है। फिर कहा है सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा, हमेशा मनुष्यों के हृदय में रहता है। तो ये जो 8 भी ले लेना तो उसमें भी रह सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हृदय में रहने वाला उस आत्मा को माइक बंद करके रखना चाहिए। तम, ऐसे उस परमात्मा को जानना है, दर्शन करना है, तो कहते हैं तम स्वशरीरात् प्रवृहेत, तम उस जीवात्मा को
स्वशरीरात प्रव्रीहेत, अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। यदि उसके आनंद को पाना चाहते हो तो अपने आप को अपने शरीर से प्रव्रीहेत, बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? तो कहते हैं मुंजाद इव इशिकाम धैर्येन, जैसे कोई काम करने वाले व्यक्ति मूंज में से जो कांटे निकालते हैं ना, तो मूंज में से कांटे निकालना बहुत ही कष्टकारक होता है। इसलिए वो धैर्येन, जैसे कोई व्यक्ति धैर्यपूर्वक मूंज में से कांटे निकालता है, ऐसे ही हम अपने शरीर से आत्मा को निकालें, यदि आपको दुखों से बचना है तो। ये वह प्रसंग है। तो तस्मात् तस्य अनुष्ठान हेतु, उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान कहाँ हो सकता? एक छोटे से सूक्ष्म स्थान में हो सकता है। तो तस्य अनुष्ठान हेतु, उसका अनुष्ठान करने के हेतु से, आनुकूल्य हेतु व अपनी अनुकूलता से, अर्थात कहाँ अनुकूलता होती है? जहाँ आत्मा वहीं अनुकूलता होती है। तो अपनी अनुकूलता रूपी हेतु को ध्यान में रख करके परमात्मनो अल्पश्रुतित्वम, परमात्मा बहुत छोटे स्थान में रहता है, ऐसा श्रुति कह रही है। अल्पस्थानत्वम, इसलिए उस परमात्मा का अल्पस्थान का वर्णन है। कहाँ? अध्यात्म ग्रंथे प्रतिपादितम, उपनिषदों के अंदर ऐसा प्रतिपादन इसलिए किया है क्योंकि जीवात्मा का अनुकूल वही है जहां वो रहता है। जहां जीवात्मा नहीं रहता वहां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो जीवात्मा के कंफर्ट में, जीवात्मा की अनुकूलता में, जीवात्मा की अनुकूलता को ध्यान में रख करके परमात्मा को बहुत छोटे स्थान में रहने वाला बताया गया है। वेदे च अस्य अनुकृतित्वस्य बीजम निर्दिश्यते। वेदे च, इतना ही नहीं है, उपनिषदों में कहा वेद में भी उसके अनुकृतित्वस्य बीजम, मतलब वो अनुकृतित्वस्य बीजम कब है? उसके छोटे स्थान में रहने का बीज, कारण भी वेद में निर्दिश्यते, निर्देश किया गया। अर्थात छोटे स्थान में रहने का कारण भी वेद में निर्दिष्ट होता है, अर्थात बताया जाता है। तो इसमें ऋग्वेद का और अथर्ववेद का बहुत महत्वपूर्ण दो प्रमाण दिए। ऋग्वेद का है त्वं वाघस्या अहम, ये बड़ा मंत्र है। यदग्ने स्यामहम त्वं त्वं वाघा स्या अहम स्युष्टे सत्या इहाशिष, ऐसा एक ऋग्वेद का मंत्र है। पूरा मंत्र मैं बोल रहा हूं, बाद में आप लोग ऋग्वेद निकाल करके ढूंढ लेना, यहां पता भी दिया है। मंत्र है यदग्ने स्याम अहम त्वं त्वं वा घा स्या अहम स्युष्टे सत्या इयाशिषा, ये मंत्र है। बड़ा बहुत विशेष मंत्र है। जब जीवात्मा ध्यान में बैठ करके समाधि में तादात्म्य हो जाता है ना परमात्मा के साथ, तब ये योगी बोलता है ऐसा। यद अग्ने, अग्ने संबोधन है अग्नि, हे अग्नि स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा, यद की अहम त्वम स्याम, कितना अच्छा होता मैं तू बन जाऊं, अथवा वा है ना मंत्र में, वा कहते हैं वा अथवा त्वम घा स्या अहम, अथवा तू मैं बन जाऊं या तू मैं बन जाओ, या तो मैं आप बन जाऊं या आप मैं बन जाना, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहते हैं ते सत्या इय आशीषा, यह इस संसार में, इस लोक में रहते हुए, ते आपके कारण से, यह इस संसार में आशीषः स्यु, मेरी जो कामना है वो पूर्ण हो जाएंगे।
आशीषा कहते हैं कामनाएं। आशीष आशीर्वाद मांगते हैं ना, कामना ही तो होती है आशीर्वाद में। तो यह आशीषा, इस संसार में जो भी आशीषः स्यु, जो भी मेरी कामनाएं हैं, वो ते तुम्हारे कारण से सत्या, वो सत्य हो जाएंगी। जब मैं तुम बन जाऊंगा या आप मैं बन जाएंगे तो मेरी सारी कामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। ये इसका तात्पर्य है। इसका मतलब समझ में आ गया जी? मैं तुम बन जाऊं का मतलब क्या है? मैं तुम जैसा बन जाऊं, ये इसका तात्पर्य होता है। फिर दूसरी बात कहिए, आप मेरे जैसे बन जाओ। इसका ये मतलब मत निकालना कि जैसे मैं अविद्याग्रस्त हूं तो तुम भी ऐसे बन जाओ, ये इसका तात्पर्य नहीं होता है। दोनों का एक ही तात्पर्य होता है। मैं आप बन जाऊं या आप मैं बन जाऊं तो ही एक ही स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी? जब मैं आप बन जाऊंगा ना तो आप जैसा मैं हो जाऊंगा, अथवा आप मेरे जैसे हो जाएंगे तो मैं भी आपकी जैसा बन जाऊंगा। ये इसका तात्पर्य होता है। दोनों परिस्थितियों में लड्डू अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है जी? तो आप मैं बन जाओ या मैं आप बन जाऊं, आप मैं बन जाओ, दोनों स्थितियों में एक ही परिस्थिति रहती है कि मैं निष्कलंक हो जाऊंगा, निष्कपट हो जाऊंगा, निर्मलिन हो जाऊंगा। ये इसका तात्पर्य है। अगली बात देखिए, पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभि गुणे भी आवृतम तस्मिन् यद यक्षम आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्म विदो विदु। ये अथर्वेद का मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। पुंडरीकम कमल की आकृति है। जो कमल की आकृति है उसमें आत्मा विराजमान है, वो पुंडरीकम है। आत्मा कैसा है? वो पुंडरीकम है, कमल आकृति के अंदर विराजमान है। एक बहुत छोटे से स्थान में विराजमान है आत्मा। नवद्वारम, और जिस शरीर में ये आत्मा रहता है वो 9 द्वारों वाला है। अब कोई भी द्वार बना लीजिए, 9, नाक के 2 द्वार है, कान के 2 द्वार है, आंखों के 2 द्वार है, मुंह का 1 द्वार है, ऐसे 9 बना लेना आप अपनी इच्छा से। और त्रिभि गुणे भी आवृत्तम, 3 गुणों से ढका हुआ है। सत्वरस्तम से ये आत्मा ढका हुआ है। तस्मिन् यद यक्षम, वो जो पुंडरीकम में पुंडरीक वाला जो आत्मा है, जो बहुत सूक्ष्म स्थान में रहता है, तस्मिन् यद यक्षम, उस पुंडरीक में रहने वाला जो यक्ष है, अर्थात जो पूज्य है, श्रेष्ठ है, वो कैसा है? आत्मन्वत, वो आत्मा वाला है। अर्थात जीवात्मा में विराजमान है ना परमात्मा, तो आत्मा वाला है, जीवात्मा के अंदर विराजमान रहता है। ऐसे यक्ष पूज्य आत्मा वाले उस ब्रह्म को, जो पुंडरीकम है, बहुत सूक्ष्म स्थान में रहने वाला है, तद वै ब्रह्म विदो विदु, ऐसे उस ब्रह्म को जानने वाले जानते हैं। हर कोई नहीं जानते। ब्रह्म को कौन जानते हैं? ब्रह्म विदु, ब्रह्म को जानने वाले ही विदु जानते हैं। तद वै, निश्चित रूप से ऐसे ब्रह्म को योगी लोग जानते हैं। इसका ये तात्पर्य है। ठीक हो रहा है जी? समझ में आ गया? नहीं आया तो कल पूछ लेना, और मंत्र को, दोनों मंत्रों को और ढंग से बता दूंगा। कोई संशय होगा तो पूछ लेना कल। ठीक है, इतने ही रखता हूं आज। ओम शांति शांति शांति।